अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज जो आप कहानी सुनने जा रहे हैं ये मैंने आज से 11-12 दिन पहले रिकॉर्ड की थी। एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी थी जो ख़ुद भी मुझे बहुत पसंद आई थी। इसका पार्ट 1 मैंने रिकॉर्ड किया था। पार्ट 2 मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका था। सिचुएशन मैंने आपको कल भी बताई है, मुख्तलिफ इस तरह के मामलात मेरे रहे कि मैं नहीं कर सका। तो फिर मैंने इस पार्ट 1 को आपको नहीं दिखाया। मैं एक दोस्त के घर में था जब मैंने रिकॉर्ड किया था। मैंने कहा क्योंकि अगर पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया और पार्ट 1 मैंने रिकॉर्ड ना किया, लंबे अरसे बाद रिकॉर्ड किया, तो आप बोर हो जाएंगे, आपको कहानी का मज़ा नहीं आएगा। तो इस पार्ट 1 को मैं आपको तभी दिखाऊंगा जब इसका पार्ट 2 रिकॉर्ड कर लूँगा। तो अभी शुरू में एक छोटा सा ये क्लिप बना के मैं लगा रहा हूं आप लोगों को बताने के लिए कि अभी जो आप कहानी देखने जा रहे हैं 11-12 दिन पहले मैंने रिकॉर्ड की थी, उसका ये पार्ट 1 है जो आप देखेंगे। अब इसका पार्ट 2 मैंने रिकॉर्ड कर लिया है और ये पार्ट 2 आप कल इसी जगह पे मैंने रिकॉर्ड की है, कल आप देख सकेंगे। तो ये वाला जो पार्ट 1 है ये मैंने दोस्त के घर में रिकॉर्ड किया था बहुत पहले। तो आज आप इस पार्ट 1 को एंजॉय कीजिए, कल इसी का आपको पार्ट 2 नजर आएगा। आज की कहानी मुझे मुबश्शिर अली इनका नाम है और लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। इनकी जो बीवी है उनकी ये तकरीबन नानी बनती हैं। उनकी नानी की ये सच्ची कहानी है और उन्होंने अपनी बीवी से सुनी और उन्होंने जब मुझे सेंड की तो उन वक्तों की उस कहानी को सुन के मुझे याद आ गई जो मैं कहता था। पुराना वक्त था, मोहब्बतों का वक्त था, प्यार करने वाले लोग थे, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले लोग थे। उन्हें कहा मेरी जो नानी थी बुढ़ापे में भी इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उनको देखता था उनके रख रखाव से, बाल बनाने, कपड़े पहनने, उठने बैठने, बात करने से अंदाज़ा होता था कि वाकई जो अपनी ज़िंदगी वो गुजार बैठी हैं वो नवाबों की तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। कहानी यूँ शुरू होती है। इनका नाम फ़र्ज़ी उन्होंने कहा है, महजबीन रख लीजिए। महजबीन ऐसे घर में पैदा हुई जो बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं थे। अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ था, कह सकते हैं खाती पीती फैमिली थी। ये उस दौर की कहानी है जब मोहब्बतों का दौर था, आबादियां कम थीं, कहीं कहीं पे बिजली थी, गांव में बिजली नहीं आई थी, कुमकुमे जलते थे। ये जो बल्ब हैं, रोशनी है, इनको कुमकुमे कहा जाता था। लालटेन दियों का इस्तेमाल होता था, दिए जलाए जाते थे, लालटेन जलाए जाते थे। साइकिल एक सवारी ऐसी होती थी जिसमें जो साइकिल पे जा रहे होते थे तो साइकिल के साथ ही लालटेन भी लटक रहा होता था जो रोशनी दिखाता हुआ साइकिल सवार को लेके आगे बढ़ता था। बचपन से ही ऐसा खूबसूरत चेहरा पाया कि माँ बाप भी हैरान थे। मियाँ बीवी खूबसूरत थे लेकिन बेटी उनके यहाँ इतनी खूबसूरत पैदा हुई थी वो सोच भी नहीं सकते थे। जूं जूं महजबी बड़ी होती गई और ही उसने के अंदर हुस्न बढ़ता गया। ऐसा सफ़ेद दूधिया किस्म का रंग था जो दूर से ही अगर कहीं 100 ख़वातीन भी बैठी हैं और सबकी तरफ गर्दन घुमा के देखेंगे तो एक सेकंड के लिए उस जगह पे रुकेंगे ज़रूर। वो गर्दन जो घूम रही होगी कि इतना फेयर, इतना वाइट दूधिया किस्म का रंग, और ऊपर से वो जो गाल थे कुदरती तौर पे वहाँ पे ब्लशिंग हुई थी, पिंक से गाल थे और होंठ भी अल्लाह ने लिपस्टिक लगा के भेजे थे, कुदरती पिंक होंठ। माँ बाप ने तरबियत बहुत अच्छी की और यूँ महजबीन बड़ी तो हुई लेकिन दूर दूर तक चर्चे भी फैल गए महजबीन की खूबसूरती के। अच्छी आदात की मालिक थी। माँ बाप ने तरबियत भी बहुत अच्छी की। उस दौर में सबसे बड़ी बात जो होती थी तरबियत ही होती थी। और देखते ही देखते कब महजबीन जवां हुई पता ही न लगा, लेकिन सिर्फ जवां ना हुई, ऐसी खूबसूरत थी जैसा नाम वैसी ही महजबीन।
बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से। और यूँ दूर दूर से रिश्ते आने शुरू हो गए। वालिदैन चाहते थे कि थोड़ा सा हमें वक्त दिया जाए, हम बेटी की शादी कर देंगे, लेकिन जो भी माजबीन को देखता तो वो रिश्ता भेज देता। यूँ एक दिन एक ऐसा रिश्ता उनके घर चल के आया कि मियाँ बीवी दोनों हैरान थे। उनकी बेटी के लिए एक नवाब के घर से रिश्ता आया था। लड़का जॉब करता था, ज़रूरत नहीं थी उसको किसी नौकरी की, लेकिन वो वक्त गुजारी के लिए, उनके यहाँ इतना कुछ था वक्त गुजारी के लिए, एक सरकारी बहुत बड़ी पोस्ट पे काम करता था वक्त गुजारी के लिए। और उस घर के अंदर जो रहने वाले थे वो सिर्फ माँ और बेटा थे। घर के बाकी जितने भी लोग थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे। कैसे उनकी निगाह, होने वाले जो पति थे महजबी के, उनकी निगाह एक दिन राह गुज़रते महजबी पे पड़ गई। और उसके बाद उन्होंने अपने मुलाजिम से कहा कि पता लगा के आइए कि किस मकाम में रहती हैं, उक़्द-ए-सानी करना चाहते हैं हम इनसे, एक निगाह में ही दिल हार बैठे और हम इन्हीं से ही शादी करना चाहेंगे। और यूँ उनके घर का भी पता लगा के यूँ रिश्ता भिजवा दिया गया। घर वाले भी खुश थे। महजबीन के लिए एक बहुत ही ख़ानदानी अमीर व कबीर लोगों का रिश्ता आया था। अमीर व कबीर जो दिल के हों उनको वो लोग अमीर व कबीर समझते थे। यूँ रिश्ते के लिए हाँ कर दी गई और वो लोग चाहते थे जल्दी से ये शादी भी हो जाए, क्योंकि वालदा अकेली थी और अपने बेटे के लिए काफ़ी अरसे से रिश्ते देख रही थी, लेकिन बेटा था कि कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आता था। और अब ऐसा पसंद आया कि माँ से फरमाइश की कि जितनी जल्दी हो सकी है हम ये शादी करना चाहते हैं। और बेटे और माँ की ख्वाहिश पे ही ये शादी धूमधाम से करने की बजाय सादगी से की गई। वो थे भी नवाब, लेकिन दिखावे के कायल नहीं थे। धूम धड़क्के से चाहते तो बेदरेग पैसे का इस्तेमाल कर सकते थे, सादगी से ही किया गया। और उन्होंने कहा हमें जहेज़ में कुछ भी नहीं चाहिए। यूँ नोमान और महजबी की सादगी के साथ शादी हुई। और महजबीन जब अपने घर दाखिल हुई, जो उसका अब ये वाला घर था, माँ बाप का आंगन छोड़ के वो अपने घर दाखिल हुई तो देखा ये घर नहीं, एक बहुत बड़ी हवेली थी। पहले दिन तो दुल्हन सर झुकाए इस अंदाज में आती है कि घर का बगौर जायज़ा नहीं ले सकती, लेकिन अगले दिन जब उसने अपने घर का जायज़ा लिया तो ये एक बहुत बड़ी ऐसी हवेली थी जिसके शुरू का एक पुराने स्टाइल का, नवाबों का जिस तरह दरवाज़ा गेट बनाया गया होता था वैसा एक गेट बनाया गया था। उस गेट से जब अंदर दाखिल होते थे तो एक बहुत बड़ा लॉन था। इतना बड़ा लॉन के लॉन के अंदर काफ़ी ज़्यादा दरख्त भी लगे हुए थे, पौधे लगे हुए थे, फूल लगे हुए थे। और उस बड़े से लॉन से जो दरख्तों से भरा हुआ था, गुज़रते हुए जब आगे जाते थे तो घर था तो एक हवेली, लेकिन दो हिस्सों पर मुश्तमिल था। 5 से 6 कमरे एक तरफ थे और 5 से 6 कमरे दूसरी तरफ, लेकिन ये आपस में जुड़ा हुआ भी था और पार्टीशन भी था। दीवार नहीं की गई थी, लेकिन एक मेहमान आ जाएं, कोई रहने के लिए आ जाए तो एक हिस्सा उनके लिए हमेशा खाली रहता था। एक हिस्सा जो था वो इनके इस्तेमाल में था। सीढ़ियाँ दरमियान में इस तरह थी जो ऊपर छत की तरफ जाती थी। कमरों के ऊपर मेहराबें जो बनी हुई थी, बालकनियाँ जो बनी हुई थी, ऊपर आप चढ़ते थे, सीढ़ियाँ चल के जाते थे तो जो ऊपर भी कमरे बने हुए थे उनके अंदर बालकनियाँ थीं। बालकनी इस अंदाज की थी जिस तरह नवाब या बादशाह अपनी बालकनी में बैठ के खड़े होकर नज़ारा करते थे, उसके आगे मेहराबें बनी होती थीं। ये बिल्कुल एक नवाबों की स्टाइल की बनी हुई हवेली थी, लेकिन अब काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। इसको काफ़ी अरसे पहले बनाया गया था और अब यही माँ बेटा ही उसके जानशीं बचे थे इस हवेली के, जो इस हवेली के अंदर रह रहे थे। वो हैरान इस बात पे थी कि इतनी बड़ी हवेली में सिर्फ नुमान और उसकी वालदा रहती थी। जब वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर वाले कमरों में गई, बालकनी में खड़ी हुई, सामने लकड़ी का जिस तरह का काम था और ख़ूबसूरत मेहराबें बनी हुई थी, तो वो हैरान थी। उस झरोकों से खड़े होकर जब वो देख रही थी तो अपने आप को वाकई उसको लगा जैसे मैं अब इस घर की नवाब हूँ, मालकिन हूँ। और ये कमरा जो ऊपर वाला कमरा है, जिसकी मैं बालकनी में खड़ी हूँ, जिसकी मेहराबों के झरोके से खड़े होकर मैं नीचे देख रही हूँ, तो मैं अपने आप को मलका समझ रही हूँ। और वो जितनी खूबसूरत थी किसी मलका से कम नहीं थी।
हर कमरे के अंदर सामान, बेहतरीन किस्म का सामान, बेहतरीन किस्म का फर्नीचर, दीवारों पे लगी हुई बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, तस्वीरें, वो सब कुछ वैसा ही था जैसे नवाबों की हवेली में होता है। बस फिर फ़र्क सिर्फ ये था कि इस घर में टोटल 5 लोग थे, 3 मुस्तकिल रहते थे, 2 ख़वातीन, एक खाना पकाने के लिए और एक सफाई करने के लिए आती थी, और छठा जो था, 5वीं छठा, वो माली था जो आके पौधों को, दरख्तों की देखभाल करता था। यूँ इस घर में आके बहुत खुश थी, लेकिन एक बात शुरू में उसको महसूस हो गई, इस घर के अंदर एक बिल्कुल खामोशी थी। दिन को परिंदे बोलते थे जो दरख्तों पे बैठते थे, चहचहाते थे, उड़ते थे, आके बैठते थे, कौवे, फाख्ता, मीनाएँ, चिड़िया, फूल खिलते थे, फूल पे तितलियां भी आती थीं। लेकिन जैसे ही शाम का अंधेरा फैलता था तो ये अल्लाह खैर, बहुत ही खौफनाक आवाज़ आई है। जैसे ही लगता है यहाँ पे भी इस काम पड़ गया, जैसे ही रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता सफ़ेदी जो दिन की रोशनी होती थी उसको कहता कि जाओ तुम्हारा वक्त हो गया, और अंधेरा छाने लगता, तो उस वक्त उदासी सी पूरी हवेली को अपने लपेट में ले लेती, क्योंकि जो उनकी सास थी महजबीन की, वो ज़्यादा वक्त अपने कमरे में गुजारती थी। उनके हाथ में तस्बीह होती थी, मुसल्ले पे बैठी होती, इबादत करती नज़र आती, बहुत कम गो थी, बहुत ज़्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन बहुत ही प्यार करने वाली, बहुत ही मेहरबान, दुआएं देने वाली, नमाजी, परहेज़ी औरत। शौहर थे, उठते, नाश्ता करते, चले जाते, और जब शाम को आते तब महजबीन के पास कोई बोल चाल करने के लिए कोई शख्स मौजूद होता। वो होते नोमान, उनके शौहर। वो अपने शौहर के साथ वक्त गुजारती, दिन सारा वो बोर ही रहती। तब उनको एहसास हुआ महजबीन को कि मुझे ये जो काम करने वाली है ये तो आती रहे, जो खाना पकाने वाली है मुझे इसकी छुट्टी करा देनी चाहिए, इस बात पे कि मैं खुद से खाना पका सकूं, कोई तो मेरे अंदर मसरूफियत आए। और जब उसने पहली दफ़ा खाना पकाया तो नोमान और उसकी सास खाना खा के इतना खुश हुए, उन्होंने कहा इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारे हाथ में बहुत, अल्लाह ने बहुत जायका दिया है। तो उसने ख्वाहिश का इजहार किया, मैं बहुत बोर होती हूँ, अगर मुझे इजाज़त दी जाए तो खाना कल से मैं पकाना चाहूँगी मुस्तकिल तौर पे। तो सास ने बड़ा मना किया कि काम करने वाली है बेटा, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी ख्वाहिश को देख के सास ने कहा जैसे तुम्हें बेहतर लगे। उसने उसको छुट्टी करा दी और खाना पकाना शुरू कर दिया। अब उसके बस एक ही मसरूफियत थी, वो सिर्फ खाना पकाती, बाहर आती, उस हवेली में फिरती, इधर उधर घूमती, कमरे बंद होते, और जैसे ही शाम के साए ढलना शुरू होते वो भी इस उदासी से, उन परिंदों की खामोशी से घबरा सी जाती। ऐसे लगता जैसे कोई बहुत सारी आंखें हैं उसको देख रही हैं, और वो भी अपने कमरे में चली जाती। एक शाम वो टहलते टहलते थक सी गई और एक जगह पे कुर्सी पे ऐसे बैठ सी गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसने अपना सर कुर्सी के साथ पीछे टेक सा लगा दिया। कुर्सी से सर पीछे टिकाए वो आंखें बंद किए बैठी थी कि उसके कानों ने एक आवाज़ सुनी। एक शीरख्वार बच्चा, छोटा बच्चा, इतना छोटा जो माँ का दूध पीता होता है, 6 महीने या साल का बच्चा, उसके कानों ने सुना कि वो करीब ही कहीं मौजूद है और रो रहा है। जैसे उस शीरख्वार बच्चे की रोने की आवाज़ आई तो उसने आंखें खोल दी और इधर उधर देखना शुरू कर दिया। तो आवाज़ अभी भी आ रही थी, लेकिन कहीं पे भी बच्चा नज़र नहीं आ रहा था। तो एकदम से घबरा गई कि ये कहाँ से आवाज़ आ रही है, कहीं मेहमान खाने से तो कोई नहीं आया हुआ, वहाँ पे कोई ख़वातीन है, ये क्या है, लेकिन आवाज़ तो करीब से महसूस हो रही थी। वो उठी, जल्दी से चलते हुए अपने कमरे में चली गई। नॉर्मल सी बात थी, उसने अपने शौहर से भी इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद दोबारा वहीं शाम पे टहलते हुए, अभी वो टहल ही रही थी उन दरख्तों के बीच में, कि 3-4 लड़कियां जैसे ग्रुप बना के एक दूसरे का हाथ पकड़ लें और हाथ पकड़ के गोल गोल घूमती हैं और कहका लगाती हैं। तो बाकायदा उसको महसूस हुआ कि जैसे 3-4 लड़कियां हैं और वो कहके मार के, खिलखिला के, कहके मार के नहीं, खुलखुला के
हंस रही हैं, उन्होंने हाथों में हाथ पकड़े और गोल गोल घूम रही हैं। बचपन में उसने भी ऐसा किया था माहजबीन ने, वो अपनी एक सहेली के साथ इस तरह खेलते हुए हाथों में हाथ पकड़ के गोल घूमती थी। लेकिन ये 3-4 को उसके जिस्म को ऐसा बाकायदा महसूस हुआ जैसे करीब कोई लड़कियां ऐसे गोल गोल हाथों में हाथ पकड़े खेल रही हैं और घूम रही हैं। तो वो डर के पीछे हट गई, जैसे कहीं गोल घूमते घूमते वो लड़कियां उससे टकरा ना जाएं, इतना उसको डर लगा। लेकिन फिर उसको अपने आप पे आया कि ये मुझे क्या हुआ है, ये मैं क्या किसी ख्वाब में चली गई थी या मेरा वहम है। हाँ, लेकिन आवाज़ तो आई है, लड़कियां तो किलकिला के हंस रही थी, तो मैं पीछे क्यों हटी हूँ? मैं इसलिए पीछे हटी हूँ जैसे वो मुझे गोल गोल घूमते हुए लग ना जाएं। उसने अपने आप से कहा कि मेरा दिमाग क्यों भटक रहा है। जल्दी से वो चलती हुई कमरे में चली गई और वहाँ जाके बैठ के सोचना शुरू हो गई कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ। बच्चे की आवाज़, फिर ये कहीं मैं इस तन्हाई में अकेलेपन में कहीं परेशान तो नहीं हो रही, कहीं सोच सोच के अकेले रह रह के इस पूरी हवेली में अकेले फिरते हुए अजीब ख्यालात मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहे। वक्त गुजरा, कुछ दिन बाद वो किचन में खड़ी, दिन का टाइम था, खाना बना रही थी। उसने सोचा आज मैं, शाम का टाइम था, आज मैं सबके लिए पराठे बनाती हूँ। सबसे मुराद 3 लोग थे, तीनों के लिए मुझे आलू वाले पराठे बना लेने चाहिए। उसने आलू उबाले, वो जो प्रोसीजर होता है पराठे बनाने के लिए, सारा मटेरियल इकट्ठा किया, बना रही थी। तो पीछे उसकी सास चलती हुई किचन के बाहर आकर खड़ी हो गई। चलने की आवाज़ आई, उसको अंदाज़ा हो गया, क्योंकि पूरा घर खाली पड़ा होता था, कोई आवाज़ ही नहीं आती थी। तो कोई बशर, कोई इंसान भी चलता हुआ आ जाता था तो उसकी आवाज़ आती थी। चलने की आवाज़ आई तो एकदम से मुड़ी तो देखा सास पीछे आई खड़ी है। सलाम किया, कहा माँ जी कोई काम था, मुझे बता देती, मैं अंदर आ जाती। तो सास ने कहा बेटा मेरे लिए गोश्त बना लेना, मैं ये नहीं खाऊंगी। उसने कहा ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए गोश्त बना देती हूँ। ये कहा माँ जी ने, और माँ जी वापस चली गई। एकदम उसके दिमाग में ख्याल आया, मैं क्या पका रही हूँ? माँ जी ने तो देखा भी नहीं है, ना बर्तन ना झांका, बाहर ही खड़े होकर दूर से कहा कि मैं ये नहीं खाऊंगी, मेरे लिए गोश्त बना दो। माँ जी को कैसे पता मैं गोश्त नहीं बना रही हूँ? हैरान हुई, बड़ी बात है, माँ जी को अंदाज़ा हो गया खुशबू से, ये मैं माँ जी से ज़रूर पूछूंगी। उसने पराठे अपने और अपने शौहर नुमान के लिए पराठे बनाए, माँ जी के लिए उसने गोश्त पका लिया। शाम को ट्रॉली में रख के गोश्त और पराठे, कभी कभी वो टेबल पे बैठ के नाश्ता करते थे और कभी वो अपने कमरे में करती थी। माँ जी ने कहा मैं कमरे में ही खाना खाऊंगी। तो ट्रॉली पे खाना रख के उनको खाना देने के लिए जब पहुंची, उनके सामने गोश्त रखा और पराठे वापस लेके जाने लगी, तो माँ ने पूछा ये अपने लिए पराठे बनाए हैं? मैंने कहा जी माँ जी, आपके लिए गोश्त। तो उसने कहा मैं भी पराठे खा लेती, मेरे लिए क्यों गोश्त बनाया है? उसने कहा माँ जी मैं तो बल्कि पूछना भूल गई, आप आई थी, आपने कहा मैं गोश्त नहीं खाऊंगी, और मैं इस बात पे हैरान थी कि माँ जी आपसे पूछूंगी, आपको कैसे पता लगा मैं गोश्त नहीं बना रही? तो आप जब मुझे कह के गई हैं गोश्त का, तो तभी तो मैंने आपके लिए गोश्त पकाया है। उसी वक्त माँ जी मुस्कराई और कहा अच्छा ठीक है, मुझे भी पराठा अगर है तो पराठा दे दो, थोड़ा सा गोश्त दे दो, ये जो बाकी गोश्त है इसको प्लेट में डाल के ऊपर चली जाओ, सीढ़ियों से ऊपर चली जाओ, जो ऊपर वाला कमरा है उसकी फलां जो बालकनी है उसके साथ ये खाना रख के वापस आ जाओ। वो एकदम से थोड़ी सी डरी और परेशान सी हुई कि ये माँ जी क्या कह रही हैं। तो वो खौफजदा होकर उसने पूछा माँ जी किसके लिए ऊपर रख के आना है? तो माँ जी ने यूँ उंगली से इशारा किया, इसको छोड़ो मेरा बेटा, जाओ मेरे बच्चे ऊपर जाओ, इसको रख के आ जाओ, बस तुम रखो कुछ भी नहीं और वापस आ जाओ, और भी अल्लाह की मखलूक होती है। आज पहली दफ़ा उसको डर लगा, वो खाना लेके ऊपर गई और ऊपर खाली घर पड़ा हुआ था, लाइटें जलाते हुए गई, कोई भी नहीं था, कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वो डर क्यों रही थी, अपने आप से सवाल भी कर रही थी। उसने जाके वो बर्तन वहाँ पे रखा और नीचे आ गई। माँ जी ने बुला लिया कि मैं भी अब टेबल पे खाना खाऊंगी, कोई बात नहीं टेबल पे खाना लगाया जाए। टेबल पे उसने खाना लगाया, तीनों ने बैठ के वहीं पे खाना खाया। खाना खा के वो गपशप करते रहे। तकरीबन कोई 2 घंटे बाद जब माँ जी वहाँ से उठने लगी तो कहती है जाओ ऊपर से बर्तन ले लो। उसी वक्त वो उठी और चलती हुई सीढ़ियों से उसी जगह पे पहुंची जहाँ पे वो खाना रख के आई थी
और जैसे ही उसकी निगाह उस प्लेट, उस बर्तन पे पड़ी जिसमें गोश्त रखा था, तो इस अंदाज में खाली था जैसे किसी ने प्लेट भी साफ करके रख दी हो। और जब वो उस प्लेट को उठा रही थी तब उसके हाथ कांपना शुरू हो गए। प्लेट इतनी साफ थी जैसे किसी ने गोश्त लेके उसको धो के खुश्क करके इतना साफ चमका के दे दिया हो, जैसे इसमें गोश्त नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। तो उसने डरते हुए प्लेट उठाई और प्लेट उठाकर नीचे आकर रख दी, लेकिन वो ज़रूर सोच रही थी कि ये क्या माजरा था, ये कैसे हुआ, और वो हैरान हो रही थी। दिल में सवाल था कि माँ जी से पूछे, लेकिन ना पूछ सकी। इसी तरह दिन गुजरते रहे कि एक शाम वो बाहर जिस तरह रोज़ टहलती थी, क्योंकि करने को कुछ नहीं होता था। नुमान जब ऑफिस से आ जाते थे, उसके साथ होते थे, तो दोनों टहलते थे, गपशप करते थे। लेकिन नुमान अगर किसी काम से मार्केट वगैरह चले जाते थे तो वो वहीं पे टहल रहती थी। तो आज भी टहलते टहलते जब वो थक गई और कमरे की तरफ जाने लगी तो पीछे से ऐसे दौड़ने की आवाज़ आई जैसे कोई तेज़ी से दौड़ता हुआ गया हो। उसने यूँ ही मुड़ के देखा तो एक झलक वो देख सकी। एक छोटा सा बच्चा था, शलवार उसने पहनी हुई थी, ऊपर कमीज़ उसके जिस्म पे नहीं थी, ऊपर वाला जिस्म उसका नंगा था, नीचे कमीज शलवार पहनी थी, और भागता हुआ गया और दरख्त के पीछे चला गया। तो ऐसे रुक सी गई कि ये क्या हुआ है, मेरा वहम है ये कोई था। सर को झटका और वो चलती हुई उसी दरख्त के पास गई। कौन है? मैंने अभी बच्चे को देखा है। कौन है यहाँ पे? छोटे बात सुनो, जो छोटा बच्चा है मेरी बात सुनो, कौन है यहाँ पे बच्चा? उसने कहा शायद कोई मेहमान आए हैं। और अक्सर होता ये था कि उसकी जो सास थी उससे मिलने के लिए लोग आते थे, तो वो सीधे उसी के कमरे में चले जाते थे। लेकिन जब वो पूछती रही, देखती रही, पीछे कोई भी नहीं था, तो हैरान सी हुई, मेरा वहम है ये कोई बच्चा था। उसके दिमाग में फिर भी कोई ऐसी बात नहीं, शायद आंटी की तरफ कोई आए होगा या मेरा वहम है। कहती मैंने फिर भी कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। ये एक दिन का टाइम था। सास जी अपने कमरे में थीं और महाजबीन कहती है मुझे गर्मी लग रही थी। मैंने कहा मैं ज़रा जाके नहा लेती हूँ, और मैं नहाने के लिए बाथरूम चली गई। बाहर का गेट बंद करके गई, क्योंकि जब मैं फिर रही होती तो गेट खुला रहता था, लेकिन जब मैं इस तरह इधर उधर मसरूफ़ हो जाती थी तो मैं बाहर का गेट भी बंद कर लेती थी। वो कहती है मैंने बाहर का गेट बंद किया और मैं क्योंकि अब आना तो किसी ने था नहीं, नुमान ने शाम को आना था, तो बाहर का गेट बंद कर लिया। क्योंकि वो कहती है जब मैं इधर उधर फिर रही होती थी, कोई आता था तो मेरी निगाह पड़ जाती थी, और जब बाथरूम वगैरह में नहाने वगैरह के लिए जाना हो तो फिर बंद करके जाती थी, पीछे कौन आया कौन नहीं। कहती है मैं अपने नहाने के लिए चली गई तो बाहर दरवाज़े पे कोई आ गया, दरवाज़े को बजाया गया, और जब दरवाज़े की घंटी बजाएगी तो मुझे पता लगा, खटकाया गया दरवाज़े को, कि बाहर कोई आ गया है। अब मैं कपड़े उतार चुकी थी, नहाने वाले उस अंदाज में थी, तो पता लगा बाहर कोई दरवाजे पे आया है। सास तो कभी दरवाज़ा खोलने जाती नहीं थी, हमेशा मैं ही जाती थी। तो मैंने सोचा मुझे जल्दी से कपड़े पहन के दरवाज़ा तो खोलना चाहिए, बेचारा गर्मी है, कौन बाहर खड़ा होगा। वो कहती फिर से मैंने अपने कपड़े पहने, और कपड़े पहन के मैं जैसे ही बाहर निकली तो देखा सामने शौहर बैठे हुए थे। मैं एकदम से हैरान हो गई कि आप कैसे? तो मेरे शौहर कहते क्यों, क्या हुआ? मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा नहीं आप आ सकते हैं, लेकिन इस वक्त दिन के टाइम, आप तो शाम को आते हैं। तो शौहर ने कहा आज मेरा ज़रा दिल अजीब सा हो रहा था, काम कुछ ज़्यादा नहीं था, तो मैं जल्दी आ गया। दरवाज़ा किसने खोला? अम्मी ने। शौहर कहते हैं अम्मी ने क्यों खोलना था, तुमने तो खोला। कहती है मैंने कब खोला, मैं तो उधर से आ रही हूँ। तो शौहर ने कहा नहीं भाई क्या हो गया, अभी जब दरवाजे पे तुम आई हो तुमने दरवाज़ा खोला, फिर अंदर चली गई थी तुम बाथरूम की तरफ। महाजबीन हैरान हुई और शौहर से मुखातिब हुई कि नहीं मैंने नहीं खोला, किसने खोला है दरवाज़ा, कौन औरत थी? उसने कहा महाजबीन क्या हो गया है? नुमान बोला तुम ही आई हो, तुमने दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई हो। उस शौहर से लड़ना शुरू हो गई। लड़ने से मुराद ज़रा बहस शुरू होगी कि आप मुझे सही बताइए कैसे हो सकता है, मैं तो अंदर थी, मैंने अपनी कपड़े चेंज किए हैं, दरवाज़ा इसलिए बंद करके गई थी कि मैं नहाने जा रही थी, और मैंने कहा कोई पीछे आ ना जाए, तो जब आई हूँ तो आप सामने बैठे हुए हैं, मतलब उनके अपने कमरे में नहीं, एक वो जो डाइनिंग टेबल वाला ड्राइंग रूम उस तरफ था, उस तरफ बैठे हुए थे। उसने कहा माजबीन मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा, तुमने ही दरवाज़ा खोला तभी मैं अंदर आया हूँ, ये कैसे हो सकता है?
कि दरवाज़ा तुम खोलो और मैं तुम्हें भी ना पहचान सकूं। महाजबीन इस बात पे थोड़ी सी वो कि ये क्या मेरे शौहर बात कर रहे हैं, मैंने खोला होता तो मैं होती। लेकिन तभी महाजबीन को ऐसे लगा जैसे वो कुछ भूल रही है। माँ जी आई थीं और माँ जी नहीं थीं। वो प्लेट और वो गोश्त वो उसमें भूल गई थी, लेकिन साथ ही उसको याद आया, उसका मुंह बना हुआ था, शौहर के साथ वो थोड़ी सी नाराज़ हो रही थी। तभी उसको याद आया कि उस वक्त भी कोई आया था और पीछे खड़े होकर उसने कहा था मैं ये नहीं खाऊंगी, तो वो माँ जी नहीं थी। मैंने खाना बना लिया था और माँ जी को जब खाना दिया गोश्त, तो उन्होंने कहा मैंने तो कहा ही नहीं, तो वो तो बिल्कुल माँ जी थी। तो आज जिसने दरवाज़ा खोला है वो मैं नहीं हूँ, वो भी कोई और थी। वो फिर कौन थी? यकीनन वो फिर मेरे ही रूप में कोई ऐसी थी जो दरवाज़ा खोल के गई है। तभी उसको एहसास हुआ अपने शौहर से गलत लड़ रही है। उसने कहा होगा भाई, मैंने खोल लिया होगा, क्या कर रहे हैं आप भी, क्यों मुंह बना रहे हैं, चलें उठें खाना खाएं। और इस तरह अपने शौहर को कवर कर लिया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता आदी होती जा रही थी कि जिस घर के अंदर वो है उस घर में मामलात इस तरह के हैं। अब उसको जो समझ आ रही थी, ये वाक़या होना महजबीन का रूप धार के कोई महजबीन दरवाज़ा खोल के आई है, माँ जी का रूप धार के कोई आके गोश्त की फरमाइश करके गई है और माँ जी नहीं कहा है गोश्त ऊपर रखाओ। तब उसको एहसास हुआ कि हाँ, एक बच्चे की, शीर ख्वार बच्चे की मैंने रोने की भी आवाज़ सुनी थी। हाँ, मुझे याद आया वो लड़कियां भी 3-4 थीं, कह के मार के खिलखिला के हंस रही थी और गोल गोल घूम रही थी। मैं डर के पीछे भी हटी थी। अरे कुछ दिन पहले तो एक नंगा बच्चा भी देखा था जिसने शलवार पहनी हुई थी, दरख्त के पीछे गया था, चुप किया था। अब उसके दिमाग में सारी कड़ियाँ मिलना शुरू हो गई और समझ गई कि इस घर में माँ जी, नुमान और महजबीन नहीं रहते, कोई और भी रहते हैं जो अब अपना आप महसूस भी कराना शुरू हो गए थे। खैर उसने शौहर को कहा अपना मूड ठीक कीजिए और वो दोनों गपशप करने बैठ के खाना शाना खाया, मूड ठीक हो गया। अब एक शाम हमसाए भी थे, बड़ी काफ़ी हवेली थी, इर्द गिर्द भी घर थे, लेकिन दूर दूर थे, आबादी ज़्यादा नहीं थी, कम थी। तो एक शाम एक औरत आई, आती रहती थी औरतें, उनकी मदद भी करती थीं, हाल चाल पूछने भी आती थी। सासू माँ के कमरे में भी जाती थी, वहाँ पे भी उनके पास बैठती थी। तो एक खातून आई, उसके साथ एक लड़की भी थी। खातून ने कहा मैंने उनसे मिलना है और बेटी से कहा बेटी तुम यहीं रुको। वो वहीं लॉन के अंदर रुक गई और खातून अंदर चली गई। तभी बातें करते करते उस लड़की के साथ महजबीन बातें करना शुरू हो गई। तो उस लड़की ने बातें करते हुए कहा बाजी, आपकी वो जो ऊपर बालकनी है वहाँ पे बड़ी खूबसूरत आपकी तरह एक लड़की रहती है। महजबीन ने क्या मतलब? उसने कहा मैं उस दिन हम लोग यहाँ से, मैं और अम्मी जा रहे थे, तो अम्मी ने किसी काम की वजह से उधर रुकी थी, तो ऊपर हमने देखा था, बहुत खूबसूरत थी। वो क्या लगती हैं आपकी? वो भी आपकी तरह, जिस तरह आप खूबसूरत और प्यारी हैं ना, वो भी आपकी तरह बहुत खूबसूरत और प्यारी थी। वो कोई कज़न लगती थी आपकी। वो ऊपर बालकनी में खड़ी हुई थी। मैंने तो देख के उनको हाथ भी हिलाया था, तो उन्होंने मुझे देख के हाथ नहीं हिलाया, वो खड़ी रही हैं। मैंने कहा पता नहीं कौन है, वो मुझे जानती नहीं है, हाथ नहीं हिला रही, लेकिन वो बहुत खूबसूरत थी बाजी। तो मैंने उससे पूछा, महजबीन कहती है रंग कैसा था? कहती है आपकी तरह गोरा चिट्टा रंग था, बहुत खूबसूरत। उनके लंबे लंबे काले स्याह लंबे लंबे बाल थे, उनका इतना, वो उनके चेहरे की तारीफ़ें करना शुरू हो गई। तो उसने पूछा उसके बाद क्या हुआ? वो खड़ी रही। कहती नहीं बाजी, फिर वो पीछे हट गई थी। महजबीन ने यूँ इशारा किया कि कौन सी वाली बालकनी में? उसने कहा वो वाली जो बाजी, वो जो है उसमें खड़ी हुई थी। तब महजबीन को अंदाज़ा हुआ उस वक्त कि जो मेरे सामने वाक़यात हो चुके हैं उन्हीं का ही एक वाक़या ये भी सुना रही है। इसका मतलब है इन्होंने भी ऊपर बालकनी में किसी को खड़े हुए देखा है। वो जो यहाँ रहते हैं, सिर्फ यहाँ नहीं रहने वाले को नज़र आ रहे, बाहर वालों को भी महसूस होता है। अब इस घर में रहते हुए महजबीन इतना तो आदी हो गई थी कि जब भी गोश्त पकाती, ऊपर उसी जगह पे जाके बर्तन में गोश्त रख के आती और जब उठाने जाती तो साफ़ सुथरी प्लेट वहीं पे रखी होती। मीठा भी पकाती तो मीठा भी वहाँ पे रख के आती थी। कौन था? कभी किसी ने बात नहीं की थी, कभी किसी ने कुछ कहा नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर था, जो भी थे या था, वो जो भी रख के आती थी
वो खा लेते थे, उठा लेते थे, बर्तन बिल्कुल साफ करके रखते थे। अब वो जो पोर्शन खाली पड़ा था उसका दिल करता था उसके अंदर भी वो चक्कर लगाए। दिन के टाइम वो चक्कर लगा लेती थी, लेकिन रात को उसके अंदर हौसला नहीं होता था कि उसके अंदर भी वो चक्कर लगा सके। एक दफ़ा इसी तरह टहलते टहलते उस पोर्शन की तरफ शाम को चली गई, लंबी तरह वॉक करने के मूड में, जो खाली पड़ा होता था। तो वहाँ पे गई तो इस तरह की आवाज़ें आ रही थी जैसे बहुत सारे लोग इकट्ठे हों और किसी बात में बहस कर रहे हों। और ये जो ज़्यादातर आवाज़ थी मर्दों की आवाज़ थी, इनमें कभी कभी औरत की भी बोलने की आवाज़ आ जाती थी। उसको ऐसा महसूस हुआ घर में शायद कोई मेहमान आए हुए हैं या क्या है, तो वो चलती हुई और करीब चली गई। वो जैसे ही करीब गई तो एकदम से वो जितनी भी आवाज़ें आ रही थी वो सब बंद हो गईं, जैसे सब के सब खामोश हो गए हों। वो खड़ी रही, इर्द गिर्द देखती रही, कुछ नहीं था। यहाँ तक कि अंदर दाखिल हुई, लाइटें ऑन करके देखा, सब कुछ देखा, अंदर कोई भी नहीं था। लाइटें उसने बंद की, उसी तरह सब खिड़कियाँ दरवाजे बंद किए और जैसे ही चलती हुई थोड़ी सी दूर गई, पीछे फिर से आहिस्ता आहिस्ता बोलने की आवाज़ ऐसे शुरू हो गई जैसे जो अंदर खड़े पहले बोल रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि ये जूं ही जाए तो हम अपनी बातों के सिलसिले को वहीं से शुरू करें जहाँ पे हम खामोश हुए थे। अब वो भी शायद इन बातों की थोड़ी थोड़ी आदी हो गई थी कि इस घर में सिर्फ हम 3 इंसान नहीं रहते, कुछ और भी रहते हैं। आमना सामना कभी नहीं हुआ था सिवाय 2-3 वाक़यात के। वक्त इस तरह गुजरा, एक दफ़ा शौहर आए और उन्होंने कहा चलो आज खाना बाहर खाते हैं। अम्मी के लिए वो बना चुकी थी। अम्मी को उन्होंने कह दिया अम्मी का खाना तुमने बना लिया है। उसने कहा एक काम करो, अम्मी का खाना जो बनाया है उनको दे दो, वो तो वैसे भी कमरे में होती हैं। अम्मी को जब खाना दे दोगी, बर्तन वहाँ से उठा लोगी, तो उसके बाद हम बाहर खाना खाने के लिए चलेंगे। खाने की फरमाइश महजबीन ने कही थी कि आज मैं बाहर खाना खाना चाहूँगी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नुमान ने कहा ऐसी क्या बात है जो हम घर में नहीं कर सकते? उसने कहा नहीं, मुझे बाहर बात करनी है। यूँ उसने जो खाना बनाया था माँ जी को खाना दिया और खाना दे के जब बर्तन उठाने का टाइम आया, वो गई बर्तन लेके आ गई। तो माँ जी ने कहा बस ठीक है। माँ जी कोई और चीज़ चाहिए आपको? उसने कहा नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ। वो दोनों, उसके बाद पता था माँ जी उसके बाद कुछ भी नहीं मानती, पानी खाने पीने की चीज़ें वहाँ पे सारी मौजूद होती थी। वो दोनों मियाँ बीवी एक अच्छे होटल पहुँचे, वहाँ पे उन्होंने खाना खाया और खाना खाने के बाद नुमान जो बेचैन सा था महजबीन से बोला हाँ महजबीन बताओ क्या बात है जिसके लिए तुम मुझे यहाँ लेके आई हो? तो महजबीन ने कहा आपको खुशखबरी सुनानी थी, आप बाप बनने वाले हैं। ये कहना था कि नुमान का चेहरा इतना खिलखिला के हंस पड़ा, वो खुशी से निहाल हो गया। वो बाप बनने वाला था। हर वो शख्स जो शादीशुदा होता है, पहली दफ़ा जब उसको ये ख़बर मिलती है कि वो बाप बनने वाला है तो उसकी खुशी का क्या ठिकाना होता है सिर्फ वही जानता है। वो इस वक्त एक होटल में एक पब्लिक प्लेस पे बैठा था। वो अपनी बीवी को गले नहीं लगा सकता था, वरना उसका बस चाह रहा था वो जल्दी से अपनी बीवी को गले लगाए और उसका माथा चूम ले कि तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। नुमान बोला बोलो इस खुशी के मौके पे क्या मांगती हो मुझसे? उसने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जो मेरे हिस्से का प्यार था वो आप मुझे देते हैं, मुझे इसलिए और आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ, तभी ये खुशखबरी सुनाने के लिए मैं आपको बाहर लेके आई हूँ। उसके बाद वो दोनों उठे और नुमान ने कहा पार्क चलते हैं। महजबीन ने कहा काफ़ी देर हो गई है। उन्होंने कहा अम्मी तो सो गई होंगी, हम खैर है लेट चले जाएंगे, थोड़ा सा दिल चाह रहा है, आज खुशी का मौका है, ऐसे ज़रा वॉक करते हैं। वो एक पार्क के अंदर दाखिल हुए। खुला हुआ तो था लेकिन वीरान सा था, दरख्तों से भरा हुआ पार्क। इस वक्त कोई भी उस पार्क में नहीं था। ये दोनों मियाँ बीवी थे। कुछ देर वो वहाँ पे टहलते रहे, बातें करते रहे और उसके बाद वहाँ से वो घर आ गए। उस पार्क के अंदर उस बच्चे की ही बातें करते रहे। प्लानिंग कर रहा था नुमान, मेरा बेटा होगा तो मैं यूँ करूँगा, बेटी होगी तो यूँ करूँगा, ऐसी बहुत सारी बातें करते रहे। वो घर पहुँचे, आते ही बड़ा दरवाज़ा नुमान ने अच्छी तरीके बंद किया और वो सीधे
अपने बेडरूम में पहुँचे, लेकिन उससे पहले, क्योंकि आज वो लेट थे, सारे घर को उसने चेक किया, जिस तरह ख़वातीन की आदत होती है, कुंडियाँ, दरवाजे, ये वो सारा उसने अच्छी तरीके चेक कर लिया, हर चीज़ अपनी जगह पे मौजूद थी। माँ जी भी सो चुकी थी, उनके कमरे भी उन्होंने देख लिया, और वो भी रिलैक्स होकर अपने कमरे में आई और उसने अपने कमरे की कुंडी लगा दी। उसकी आदत थी, माँ जी भी कुंडी लगा के सोती थी, वो सब अपने अपने कमरे की कुंडियाँ लगा के सोते थे। महाजबीन ने भी अपने बेडरूम की कुंडी लगाई और सो गई। वो जो बाप बनने की खुशी में था, उसको भी क्या नींद आई कि वो ख्वाब की ऐसी दुनिया में गया। वो ख्वाब में क्या देख रहा था वो तो वही जानता था, लेकिन वहीं पास लेटी महाजबीन का ख्वाब भी एक ऐसा ख्वाब आया कि महाजबीन ने देखा मियाँ बीवी कमरे के अंदर सो रहे हैं। पूरे घर के अंदर खामोशी छाई हुई है। दरख्तों पे परिंदे भी सो रहे हैं। बाहर कुमकुमे तो जाग रहे हैं, ज़्यादा कुमकुमे, यानी वो कुमकुमे से मुराद बल्ब बुझा दिए गए हैं। हवेली तारीकी में डूबी हुई है, वही तारीकी जो उसके ऊपर वाले कमरों की बालकनी में तारीकी होती थी, वो जो साथ वाला पोर्शन मेहमानों के लिए था, बंद रहता था, उसमें भी वही तारीकी। यहाँ तक कि जिस कमरे में ये आए थे वो कमरे भी बंद थे, इर्द गिर्द वाले थे। सिर्फ इस कमरे का रात का, नाइट का जो बल्ब जल रहा था वही जल रहा था। कि वहीं पे उसने देखा, उस रात की खामोशी में एक आवाज़ आई, कटक कटक, और ये आवाज़ थी उस लकड़ी के दरवाजे की कुंडी की जो अंदर से उसने लगाई थी। पहले जितने भी दरवाजे होते थे वो डबल दरवाजे होते थे, सिंगल डोर नहीं होता था, डबल दरवाज़ा होता था, 2 डोर। उस दरवाजे की उसने देखा कि उसकी आंख खुल गई, और उसकी जैसे ही आंख खुली उसने देखा सामने दरवाजे की कुंडी कटक कटक अपनी जगह से हिली है और टक करके खुल गई है। और उसके बाद एक दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया गया है और एक दरवाज़ा हल्का सा खुला है, जिसकी आवाज़ भी बाकायदा आई है, और दरवाज़ा जैसे खुल गया, इतना खुला जिसमें से एक इंसान अंदर दाखिल हो सके, पूरा दरवाज़ा नहीं खुला था। और उसने देखा एक लंबी चौड़ी औरत जिसने काले कलर के कपड़े पहने हुए थे। वो एक तकरीबन जिसका कद भी कोई 6 फुट के करीब होगा, 5 फुट 8 इंच 9 इंच, ऐसे लंबी चौड़ी सी वो औरत। थोड़ा सा वो जो दरवाज़ा खुला था उसमें से इस अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी कि उसका जिस्म दरवाजे को टच ना हो, उसके कंधे काफ़ी चौड़े थे, लेकिन वो सीधी दाखिल होने के बजाय के तिरछी होकर आराम से दाखिल हो रही थी कि बस दरवाज़ा इतना खुला रहे और मैं दाखिल हो जाऊं। उसने देखा वो काली औरत अंदर दाखिल हो गई। तब उसने देखा वो एक लंबी चौड़ी औरत है, चौड़े उसका कद है, सीना चौड़ा है। और तभी जब उसका मुंह महाजबीन की तरफ आया तो उसने देखा कि उसका मुंह काला स्याह है, एक गाल सीधे साइड वाली जो उसकी गाल है वो काली स्याह है, इस अंदाज में गोल धब्बा सा है जैसे जल गया था वो इसका हिस्सा, और जलने की वजह से वो हिस्सा काला स्याह हो गया है। जैसे किसी का जिस्म जल जाए तो उसके बाद जलने के निशान इस तरह के होते हैं, जिस तरह झुर्रियाँ पड़ती हैं बूढ़ों को, इस तरह की झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ होती हैं, वो जलने की वजह से वो सारी गाल उसकी जली हुई थी। आंखें उसकी इस तरह चमक रही थी जैसे आंखों से रोशनी निकल रही हो। इंसानी आंखें ही थीं, लेकिन उससे लगता था सफ़ेद जैसे रोशनी सी निकल रही हो। उसके दांत बड़े बड़े से थे और बाहर की तरफ निकले हुए थे। वो एक भयानक सी औरत थी, उसका काला स्याह रंग था और उसने हाथ में एक खंजर पकड़ा हुआ था। और जब वो दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुई है तो उसने हाथ इस अंदाज में पकड़ा हुआ था कि उसके हाथ में खंजर था। आंखों से बाकायदा रोशनी थी, आंखें नहीं नजर आती थी कि आंखें, साइज आंखों का इंसानी जितना आंख जितना ही साइज था, लेकिन उसमें से सफ़ेद रोशनी निकल रही थी। रोशनी वाला बाहर निकल नहीं रही थी, बिल्कुल वाइट सी जिस तरह आंख होती है रोशनी की तरह। और वो खंजर पकड़े भयानक औरत जिसका मुंह जला हुआ था,
नाखून उसके बहुत बड़े बड़े से थे। वो चलती हुई आई, उसने नुमान को देखा वो सोया हुआ है और उस सिमत आके खड़ी हो गई जिस सिमत महजबीन लेटी हुई थी। उसने वो खंजर आहिस्ता 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 उठा के महजबीन के दिल के ऊपर रखा, दिल के ऊपर खंजर को रखा, गाड़ा नहीं, और उसके बाद उसको गोल सा घुमा दिया दिल के ऊपर और एक क्रॉस का निशान बनाया उसने। उसके बाद दोबारा से उसने खंजर को दिल के ऊपर रखा और दिल के ऊपर से रखते हुए उस खंजर को आहिस्ता आहिस्ता उसकी नोक टच करते करते इतनी टच हो रही थी कि तकलीफ़ नहीं हो रही थी, लेकिन महसूस हो रहा था कि उसकी नोक टच हो रही है। वो तेज़ धार शायद नोक नहीं थी, जो दर्द नहीं हो रहा था, वो दिल वाली साइड से खंजर को ऐसे चलाते 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 नोक टच करते 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 उसके पेट तक ले आई। और जैसे उसके पेट तक ले आई उसी वक्त महजबीन ने देखा कि उसका वो भयानक सा जो मुंह था वो खिलखिला के हंस पड़ा। ऐसे हंस पड़ा, ऐसे उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई जैसे उसके मिशन में मुकम्मल होने वाला हो। और तभी वो मुस्कुराई और उसने ज़ोर से हाथ ऊपर उठाया इस अंदाज में जैसे वो अभी ज़ोर से उसके दिल के अंदर वो खंजर गाड़ देगी। जैसे उसने ज़ोर से हाथ ऊपर किया और मारने के लिए जैसे उसने हाथ नीचे किया, तभी महजबीन के मुंह से ऊंची सी एक चीख निकल गई। जैसे उसके मुंह से चीख निकली तो वो झटका मार के डर के आंखें उसने खोल दी। तभी उसको एहसास हुआ कि वो जो कुछ भी देख रही थी वो एक ख्वाब था, जिसमें उसने देखा था कि जैसे ही वो एक बदसूरत औरत कमरे में दाखिल हुई थी तो हर तरफ कमरे में एक ख़ास मखसूस जले हुए गोश्त की बदबू फैल गई थी। जैसे गोश्त गल सड़ जाता है, आप कच्चे गोश्त को रख दें और वो गल सड़ जाए, उसमें से बदबू आने शुरू हो जाए, ऐसे गले सड़े गोश्त की बदबू आ रही थी उस औरत से, और वो भयानक औरत थी। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसको एकदम एहसास हुआ कि उसका जिस्म कांप रहा है, वो डर गई है, वो ख्वाब देख रही थी। तभी उसने अपने साथ लेटे हुए शौहर को देखा, वो गहरी नींद सो रहा था, उसके चीख मारने पे भी वो नहीं जागा था। तब उसको लगा कि मैंने चीख ज़ोर से मारी है या मुझे महसूस हो रहा है, उसको खुद भी नहीं पता था। मंजर सारे याद थे, कुंडी का खुलना, उस भयानक औरत का अंदर आना, खंजर का पकड़ना, और आखिरी लंबे खंजर जब वो मार रही थी बदबूदार वो औरत, तो उसने चीख, उसको लगता था उसने चीख मारी है, लेकिन अब वो नहीं जानती थी कि उसने चीख मारी है या उसका वहम है, क्योंकि शौर नहीं उठा था। लेकिन साथ ही उसकी निगाह सामने दरवाजे पे पड़ी तो दरवाज़ा उतना ही खुला हुआ था जितना उसने ख्वाब में देखा था, और दूसरी बात कमरे के अंदर वो ही बदबू फैली हुई थी सड़े हुए गोश्त की, जो उसने ख्वाब में उसको बदबू आई थी सड़े हुए गोश्त की। वही कमरे के अंदर सड़े हुए गोश्त की बदबू थी, और उतना ही दरवाज़ा खुला हुआ था। जब उसको 100% पता था कि रात जब वो अंदर दाखिल हुई थी वो बाकायदा पूरे घर को चेक करके आई थी। इस बेडरूम की कुंडी भी उसने खुद लगाई थी। शौहर उससे पहले ही लेट गया था सोने के लिए। जब वो अपने बिस्तर में चला जाता था वो दोबारा नहीं उठता था, तो वो फिर कौन था जिसने कुंडी खोली है, कौन था जिसने उतना ही दरवाज़ा खोला है जितना ख्वाब में उसने उस बदसूरत औरत को खोलते देखा था। और ये सड़े हुए गोश्त की बदबू कहाँ से आ रही है? वो रात सारी सो ना सकी, वो करवटें बदलती रही, जागती रही, लेकिन कुछ देर के बाद वो जो बदबू आ रही थी सड़े हुए गोश्त की वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बावजूद उसको नींद ना आई। अजानों के टाइम पे वो उठी, उसने वज़ू किया और नमाज पढ़ी। सुबह हुई, नाश्ते की टेबल पे उसने शौहर को बताया कि रात मैंने एक बहुत भयानक ख्वाब देखा है, लेकिन उसके बाद जो हुआ है वो अजीब सा था कि कमरे में सड़े हुए गोश्त की बदबू और उसके साथ दरवाजे का खुले होना, ये मुझे समझ नहीं आया। तो शौहर ने कहा तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? उसने कहा नहीं, आप गहरी नींद सो रहे थे, मुझे बेहतर नहीं लगा। तो शौहर ने पूछा क्या तुमने उठ के कुंडी लगा दी थी? उसने कहा नहीं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुंडी लगा सकूं। मैं लेटी रही, अजानों के टाइम पे उठ के फिर मैंने कुंडी वगैरह लगाई और सारा कुछ किया। उसने कहा ठीक है, अब तो दिन है, मैं जल्दी आज आ जाऊँगा, तुम अम्मी से बात कर लेना, परेशान ना होना, अम्मी देख लेंगी इस मसले को। वो चले गए ऑफिस, और जब वो सास के पास गई तो उनसे कहा आपसे कुछ कहना है। सास ने कहा कहो। उसने सारी बात सास को बता दी। तो सास ने कहा ठीक है, तुम रात को
खाने से 1 घंटा पहले मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हें बताऊंगी। वो अपने कामों में मसरूफ़ रही। रात को जैसे ही खाने का टाइम हुआ वो सास के कमरे में गई और उनसे कहा, आपने कहा था मैं रात को आपके पास। उन्होंने कहा बैठो बेटी, ये बताओ कल क्या हुआ था। उसने कहा जी कल रात को हम बाहर गए थे। वहाँ पे क्या हुआ था? उसने कहा मैंने आपको भी बताना था, नुमान को खुशखबरी सुनाई है, मैं माँ बनने वाली हूँ। वो एकदम से खुश हुई, कहा मैं इसकी तरफ आती हूँ लेकिन पूरी पहले मैं बात मुकम्मल करूँ। उसके बाद तुम कहीं गई हो? उसने कहा हाँ जी। उसके बाद हम पार्क गए थे। उन्होंने कहा इस तरह का पार्क था, दरख्तें थे और ये वीराना सा था। उसने कहा हाँ। उसने कहा बेटी वहीं से एक मनहूस डाइन तुम्हारे पीछे आ गई है, वहाँ पे तुम लोग बच्चे की बातें करते रहे हो? उसने कहा जी हम बच्चों की बातें करते रहे हैं। उसने कहा बेटा मुझे जितना रूहानियत आती है तो उससे मैंने पता लगा लिया है, वो एक डाइन है और वो तुम्हारी बच्चे के पीछे पड़ गई है, वहीं से उसने बातें सुनी है और उस डाइन को तुम इस घर में ले आई हो। अब वो इस बच्चे को मारना चाहती है और उसको मार के अपने साथ लेके जाना चाहती है। लेकिन घबराओ मत, इस घर में हम नहीं रहते, इस घर में कुछ और भी रहते हैं। आज पहला मौका था कि सास कुछ बताने लगी थी, कुछ और भी हैं जो पूरा एक कबीला है, उनका पूरा ख़ानदान है जो यहाँ बसता है, यहाँ आबाद रहता है, जिनको तुम गोश्त दे के आती हो, जिनको तुम बच्चों की शक्ल में रोते हुए, हंसते हुए, खेलते हुए, बातें करते हुए महसूस भी कर चुकी हो, जिनको तुम मीठा भी रख के आती हो। वो नहीं जानती थी कि सास को भी पता लग गया कि गोश्त के अलावा मैं मीठा भी रख के आती हूँ। सास जान गई थी। क्या वो सास को बता गए थे? वो सोच रही थी बैठी, और वो सारी बातें जिसने सास को नहीं बता रही थी, उन जिन्नात के हवाले से, उन चीज़ें रखने के हवाले से सास उसको बता रही थी। और उसने कहा वो बसते हैं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत बुरी डाइन है, मनहूस सी औरत है, वो बाकायदा तुम्हारे पीछे इस घर तक आई है और वो जो दरवाज़ा खुला है, बदबू फैली है, वही अंदर आई थी। वो ताकतवर भी है, वो शैतानी कुव्वतों की मालिक भी है, लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं तुम्हें बेटा विर्द बता रही हूँ, ये विर्द पढ़ते रहना, इस विर्द को तुमने पढ़ते रहना है, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो, अल्लाह खैर करेगा। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। हिफाजत तो अल्लाह ताला ने करनी है, लेकिन वसीले के लिए बहुत सारे लोग हैं, मैं भी हूँ और भी है, परेशान मत हो। वो कहती है मैंने माँ जी का शुक्रिया अदा किया। शौहर चबाए, उन्होंने पूछा तो मैंने उनसे कहा ऐसे ऐसे माँ जी ने बताया है कि यहाँ पे इसके अलावा भी पूरा कबीला रहता है, लोग रहते हैं। तो उसने कहा हाँ, क्योंकि माँ जी वज़ाइफ करती रहती हैं। आज पहली दफ़ा नुमान भी बता रहे थे, वज़ाइफ करती रहती हैं, रूहानियत का काम करती हैं। तो कुछ लोगों को पता नहीं है, कुछ लोगों को पता है, तो वो भी कभी कभी दुआ के लिए आ जाते हैं। माँ जी उनको भी नहीं बताती, बस वो वज़ाइफ में मसरूफ़ रहती हैं। हाँ, मैंने भी पूछने की कोशिश की है, माँ जी ज़्यादा नहीं बताती, लेकिन मैं भी इस घर में बहुत कुछ महसूस कर चुका हूँ, लेकिन कभी उन्होंने नुकसान नहीं दिया, फ़ायदा ज़रूर दिया है, हिफाजत ज़रूर की है। इसलिए माँ जी के कहने पर मज़ीद मैं सवाल नहीं पूछता। उनका कहना यह है अल्लाह की वो भी मखलूक है, हम भी अल्लाह की मखलूक हैं, तो वो भी अपना रह रहे हैं, हम भी अपना रह रहे हैं। तो तुम भी परेशान मत हो, माँ जी ने जो वज़ाइफ पढ़ने के लिए दिए हैं वो वज़ाइफ पढ़ती रहो, अल्लाह बेहतर करेगा। महाजबीन कहती है मैंने वो वज़ाइफ पढ़ने शुरू कर दिए और यूँ एहतियात में बरसती रही। जो यहाँ रहते थे उनके लिए खाना उसी तरह मैं रख के आती रही। वाक़यात तो अभी भी बहुत सारे हो रहे थे, लेकिन मुझे पता था जो यहाँ के हैं वो हिफाजत करेंगे, और जो बाहर से वो मनहूस शैतानी ताकतों की वाले एक डाइन आई है, मुझे उससे बचना है। यूँ मैं बचती रही, उससे बचती रही, यहाँ तक कि मैं 8वें महीने के पेट से थी। 8वां महीना चल रहा था, मैं माँ बनने वाली थी, 8 महीने का पेट था। ये तकरीबन 4 बजे का टाइम होगा। मैं अपने कमरे से निकली हूँ और कमरे से मैं जैसे ही चलती हुई किचन की तरफ जा रही थी, अब मैं खाना वगैरह नहीं बनाती थी, नौकरानी रख ली थी क्योंकि मैं रेस्ट पे थी इन दिनों में। तो जैसे ही मैं किचन के करीब पहुँचने वाली थी तो बाकायदा मुझे एक झोंका सा आया है, बदबू का झोंका। ऐसा झोंका
सड़े हुए गोश्त का, वही वाला जो ख्वाब में, ख्वाब के बाद हकीकत में रात को रूम में आया था, वही एकदम से मेरे नाक में स्मेल आई है सड़े हुए गोश्त की, जो तकरीबन 8 महीने बाद अब मुझे आ रही थी। इस 8 महीने में कुछ भी नहीं हुआ था। जैसे वो मेरे नाक में स्मेल आई है तो बाकायदा किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया है, और ये शाम 4 बजे का टाइम है। जैसे मुझे किसी ने धक्का दिया है, मैं 8 महीने के पेट से थी, एक माँ बनने वाली थी, तो मेरे मुंह से चीख निकल नहीं सकी, क्योंकि जैसे ही मुझे धक्का दिया है, हाथ टच हुआ है, धक्का दिया गया है। औरत को जैसे धक्का दे वो चीख मारती है, तो कहती है मुझे जैसे ही धक्का पड़ा है मेरे मुंह से चीख इसलिए नहीं निकल सकी कि मैं जैसे ही आगे की तरफ हुई हूँ तो मैं फ़ज़ा में रुक सी गई हूँ, इस वजह से कि मुझे अनदेखी कुव्वत ने, अनदेखी ताकत ने फ़ज़ा में ही अपने हाथों में इस अंदाज में थाम लिया। हाथों को, हाथ है, मैंने ये महसूस तो नहीं किया, लेकिन जैसे कॉटन, जैसे रोई होती है, काटन होती है, ऐसे ही कोई हाथ थे जिन्होंने मुझे बाजुओं से थाम लिया। और मैं जो गिरने लगी थी वो फ़ज़ा में रुक गई। मुझे उस अंदाज में फ़ज़ा में रोक दिया गया कि मेरी जो चीख मुंह से निकलने लगी थी वो भी दबी की दबी रह गई। इस अंदाज में मुझे जकड़ दिया गया कि मैं गिर नहीं सकी। और फिर आहिस्ता से, जिस तरह मैं फ़ज़ा में, इस अंदाज में कोई मुझे देख ले तो उसको जादू समझेगा। इतना बैलेंस किसी इंसान का नहीं होता कि इस अंदाज में फ़ज़ा में रुक सा जाए, कि आप गिरने लगे हों और अपने जिस्म को फ़ज़ा में इस तरह रोक ले। इंसान ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन ये प्रैक्टिकली हुआ था। और उसी अनदेखी ताकत ने मुझे फिर से आहिस्ता आहिस्ता सीधा खड़ा कर दिया। बदबू आई, धक्का पड़ा और चीख नहीं निकल सकी, फ़ज़ा में ही रोक दिया गया। फ़ज़ा में मैं रुकी हुई थी और सीधा खड़ा कर दिया गया। तो फिर मैं एकदम से ज़मीन पे बैठ गई, डर गई थी। दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी, दिल बहुत तेज़ी से कांप रहा था, धड़क रहा था कि मैं गिरते गिरते बची हूँ। अगर मैं इस अंदाज में गिर जाती, पेट के बल, मुंह के बल मैंने गिरना था, और मेरा पेट अगर ज़मीन पे टच हो जाता तो यकीनन मेरा बच्चा मर जाता। लेकिन मुझे बचा दिया गया था, लेकिन मेरा वजूद कांप रहा था और मैं ज़मीन पे ऐसे बैठ सी गई थी, हिम्मत हार के, डिसहार्ट होके, दिल छोड़ के। उसी लम्हे मेरे कानों ने एक आवाज़ सुनी, क्लियर आवाज़, पहली दफ़ा जो मैं सुन रही थी, एक ऐसी हस्ती की आवाज़, फ़िक्र मत करो मेरी बेटी, तुम्हारी हिफाजत के लिए हम हर वक्त मौजूद हैं। क्लियर जुमला जो मेरे कानों ने सुना, फ़िक्र मत करो मेरी बेटी, तुम्हारी हिफाजत के लिए हम हर वक्त मौजूद हैं। और उसी लम्हे मेरे सर पे हाथ भी रख दिया गया। हाथ का लम्स ऐसा था, जो पकड़ने वाला लम्स रोई की, कॉटन की तरह का था, कपास की तरह का था। ये लम्स ऐसे था जैसे हाथ का लम्स महसूस हुआ, हाथ नहीं, लेकिन ऐसा था जैसे हाथ सर पे रखा जाता है। हाथ, कोई बुज़ुर्ग आपके सर पे ऐसे हाथ रखिए, शफ़क़त भरा हाथ, मोहब्बत और प्यार, शफ़क़त भरा हाथ मेरे सर पे रखा गया। और ये मुझे जुमला कहा गया, फ़िक्र मत करो मेरी बेटी, हम तुम्हारी हिफाजत के लिए हैं। और क्लियर अभी एक सबूत भी मिला था कि मुझे मुंह के बल, पेट के बल गिरने से फ़ज़ा में ही इतनी जल्दी किसी ने रोका था, जितनी जल्दी किसी ने धक्का दिया था ये सोच के कि ये मुंह के बल गिरेगी, पेट इसका ज़मीन को छुएगा, बच्चा गया। उतनी ही स्पीड के साथ किसी ने फ़ज़ा में रोक के यकीन दिलाया था, हाँ हम तुम्हारी हिफाजत के लिए हैं। और उसके बाद ये जुमला अदा करके, सर पे शफ़क़त का हार फेर के, मैंने उसी वक्त मुड़ के देखना चाहा कौन है पीछे जिसने ये जुमला कहा है। मैंने जब यूं गर्दन घुमाने की कोशिश की तो वो जो सर पे हाथ था वो इस अंदाज में था कि मैंने देखा मैं अपनी गर्दन भी पीछे घुमा नहीं पा रही हूँ। उस हाथ का वज़न भी नहीं था, वो बहुत ज़ोर से भी नहीं रखा गया था, लेकिन उस हाथ के अंदर ऐसा जादू, ऐसी ताकत थी कि मैं पीछे भी मुड़ के नहीं देख पा रही थी, गर्दन घुमा ही नहीं पा रही थी पीछे। कि जब वो हाथ सर से हटा लिया गया तब मैंने देखा अब मैं गर्दन हिला पा रही हूँ। जब वो हाथ सर पे था तो मुझे महसूस हुआ कि मैं हल्की से पीछे घुमाना तो दूर की बात है, मैं हिला भी नहीं पा रही। जब सर से हाथ को हटा दिया गया तभी मैंने पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई भी नहीं था।
लेकिन वो जो भी हस्ती थी उसने आज यकीन दिला दिया था, अगर जो 8 महीने बाद आई, 8 महीने तक छुपी रही है और आज मौका मिलते ही, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसने कोशिश नहीं की होगी मारने की। उन 8 महीनों में कितना मौक़ों की तलाश में रही कि उसको मौका मिले, मुझे नुकसान पहुंचा सके, उसको मौका नहीं मिला था। आज 8 महीने बाद उसको या मौका मिला, या 8 महीने पहले वो मेरे दिल पे खंजर मारने आई थी, या आज 8 महीने बाद उसको धक्का देने का मौका मिला, वो भी फौरी तौर पे मुझे बचा लिया गया। जिस वक्त उसने धक्का दिया होगा उस वक्त कोई भी मेरे पास नहीं होगा, तभी उसको मौका मिला था। अगर उस वक्त मेरे पास कोई होता तो वो धक्का ना दे सकती। उसने देखा इसके पास कोई नहीं है, तभी उसने जल्दी से धक्का दिया। बचाने वाली हस्ती जो थी इतनी तेज़ी के साथ आई कि गिरने भी नहीं दिया, हवा में रोक के बचा लिया। अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ कहानी में बाकी है जो आपको सुनाना है, जो महाजबीन के साथ, नोमान के साथ और उनके आने वाले बच्चे के साथ हुआ। तो आज स्टोरी मेरे ख्याल में यहीं पे पार्ट 1 करके मैं इसको ख़त्म करता हूँ। कल इसी का इंशाल्लाह पार्ट 2, ज़िंदगी बखैर, अल्लाह ने अगर ज़िंदगी रखी, ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में। मैं हमेशा कहता होता हूँ कल के लिए, जब भी जुमला कहता हूँ ज़िंदगी बखैर, कि अगर ज़िंदगी रही तो कल इंशाल्लाह इसका आपको पार्ट 2 सुनाऊँगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे और मुझे भी अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। कल पार्ट 2 इसका सुनाऊँगा। बाकी उसी तरह हमेशा जो कहता हूँ, आप लोग भी अपनी मुझे कहानी भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँगा। अपनी स्टोरी भी शामिल करूँगा, वो भी आपको सुनाऊँगा, आपकी कहानियाँ भी सुनाता रहूँगा और दुआ ज़रूर कीजिएगा। बाकी व्हाट्सएप पे आप मुझे कहानी सेंड कर सकते हैं, कहानी लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में आप लिख के भेजें या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें, तो आखिरी लफ्ज़ आपका होना चाहिए स्टोरी, STORY, स्टोरी उर्दू में या इंग्लिश में भी लिखें। और या एक और लफ्ज़ भी लिख सकते हैं, OCS, ऑफ कैमरा स्टोरी। इनके शुरू के लफ्ज़ हैं, ऑफ कैमरा स्टोरी, OCS लिख दें, उर्दू में स्टोरी लिख दें, इंग्लिश में स्टोरी। आखिरी लफ्ज़ लाजमी लिखना है। उससे क्या होता है, मैं जैसे ही मोबाइल के लिए मैसेज खोलता हूँ, जहाँ पे देखता हूँ OCS या स्टोरी लिखा है, पहले उन्हीं मैसेज को खोलता हूँ और नंबर दे के आपकी कहानी को महफूज कर लेता हूँ। और जैसे आपका नंबर आता है तो कहानी को OCS का हिस्सा बनाता हूँ। और इसको सेंड करने के लिए मेरा व्हाट्सअप का नंबर है। पाकिस्तान से जो बाहर रहते हैं वो पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे, 0092 भी मिला सकते हैं, या फिर +92, जमा का निशान 92, ये दोनों होते हैं। 0092 भी होता है, +92 भी लिख सकते हैं। कोड पाकिस्तान का 92 है, +92 313 6655500। मैं रिपीट कर देता हूँ उर्दू में, 009316655500। और पाकिस्तान से ये नंबर डायरेक्ट होगा 0313 6655500। आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।